हेलो फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि मैं इम्पोर्टेंट श्लोक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस निकाल दूं, तो आज मैं इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट श्लोक्स के बारे में ही बातें कर रहा हूं। इसमें से कुछ श्लोक्स ऐसे हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने की प्रोबेबिलिटी इनकी है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम। ऐसा रेफरेंस आ सकता है या फिर क्लियरली इसका हिंदी में भी देकर पूछ सकता है कि ये किसका कथन है करके। तो इसका आंसर आप देखेंगे कि सब में सुश्रुत सूत्र स्थान लिखा है, मतलब है तो आचार्य सुश्रुत का। अभी इसमें हमको पहचानना है कि ये कौन से चैप्टर का है, 21, 24, 28 या 29। तो इसका राइट आंसर है 24th चैप्टर का है। कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 24th चैप्टर में बोला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उभय हेतु दर्शनम, ये किसके संदर्भ में कहा गया है? निदर्शन, व्याख्यान, संशय, निर्वचन। उभय हेतु दर्शनम का राइट आंसर होता है संशय। ये संशय के संबंध में कहा गया है कि दोनों हेतुओं में संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। थर्ड, मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम, ये किसका लक्षण है? कफ पित्त ज्वर, सान्निपातिक ज्वर, मंथर ज्वर, विषम ज्वर। तो मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम ये लक्षण है कफ पित्त ज्वर का। ऐसे ही एक छड़े दाहम छड़े शीतम ऐसे करके एक श्लोक लिखा हुआ है, वो सान्निपातिक ज्वर का लक्षण है। इसको थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। मुहुर्दाहो मुहुर्शीतम ये है कफज मतलब कफ पित्त ज्वर का लक्षण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम, ये किस हिक्का या श्वास के लिए निर्दिष्ट है? अन्नजा हिक्का, व्यपेता हिक्का, छिन्न श्वास, ऊर्ध्व श्वास। आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम मतलब कि आहार का परिणाम हो जाने पर अंत में ये बलवान हो जाता है। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो हमें ये जानना है कि ये हिक्का के संदर्भ में कहा गया है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि व्यपेता हिक्का के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वृष्य सर्वदोष हराणाम डैश 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 करके क्वेश्चन है। तो हमें ये तुरंत इसको देखकर हमें समझ आ जा रहा है कि ये आचार्य चरक के सूत्र स्थान 25th का क्वेश्चन है, मतलब कि अग्रय प्रकरण का ये सवाल है। अग्रय द्रव्य जो उन्होंने बतलाए हैं उसमें से ये सवाल है। क्वेश्चन है कि वृष्य सर्वदोष हराणाम एरंड, विदारी गंधा, रासना, मुस्ता। तो यूजुअली सभी अगर अपन देखें तो वृष्य हैं, पर स्पेसिफिकली आचार्य चरक ने अग्रय प्रकरण में किसको कहा है कि वृष्य सर्वदोष हराणाम? तो इसका राइट आंसर है विदारी गंधा। रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, यह किस आचार्य का कथन है? भेल, हारीत, काश्यप, योग रत्नाकर। रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, भेल, हारीत, काश्यप, योग रत्नाकर। इसका राइट आंसर है आचार्य भेल का कथन है यह। नेक्स्ट, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्, बहुत ही फेमस कोटेशन है। जलोदर के संदर्भ में किस आचार्य ने निर्दिष्ट किया है? अब स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में दे दिया है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, जलोदर के बारे में, और दूसरा बोल दिया है कि आचार्य का नाम दे दिया है। तो हमें विशेष रूप से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलर्ट हो जाना है कि हम अगर जान रहे हैं तब भी हमें शांति से अन्य ऑप्शंस को देख लेना है कि वाकई में कोई दूसरे ऑप्शंस भी तो नहीं हो सकते। मतलब हमको इसमें अपने राइट आंसर चुनने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होगा। सुश्रुत, भेल, हारित, भावमिश्र। तो आचार्य सुश्रुत ने तो नहीं कहा है, इन्होंने स्मरी के संदर्भ में कहा था। भेल का स्टेटमेंट नहीं है यह। हारित और भावमिश्र, तो आचार्य हारित के बारे में भी हमने पढ़ा है कि इन्होंने कहा है कि यह क्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत्, तो यही राइट आंसर है। इन्होंने उदर रोग के संदर्भ में कहा है जलोदर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस्य द्वादश शास्त्री हृदय तिष्ठति संहिता, किसके लिए कहा गया है? मतलब कि किस संहिता के, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो समझ में आ रहा है कि किस बृहत्त्रयी के किस ग्रंथ के लिए ये कथन कहा जा रहा है। यस्य द्वादश शास्त्री मतलब कि द्वादश शास्त्री मतलब कि 12,000 12,000। हृदय तिष्ठति संहिता मतलब कि उसके हृदय में यह संहिता निवास करती है, 12,000 श्लोक वाली। ऐसा इसका कुछ आगे का डिस्क्रिप्शन होगा। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, तो ये चरक संहिता का श्लोक है। इसमें 12,000 श्लोक मिलते हैं हमें। नाति स्निग्धान विरेचयेत, चरकानुसार निर्दिष्ट है। नाति स्निग्धान विरेचयेत, तो किसके लिए कहा गया है? कामला, आमवात, प्रमेह, वात व्याधि। तो हमको पहले इस दिशा में अप्रोच करना होगा कि ये चिकित्सा स्थान का सवाल नहीं है। हम इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, और हमने ये श्लोक पढ़ा हुआ है, हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये
चरक के सिद्धि स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, चरक की सिद्धि स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे विरेचन वाला चैप्टर है वहाँ से। तो कामला में नहीं करना है, या आमवाद में, या प्रमेय में, या वाद व्याधि में। तो हम एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया उसी को अपन अगर इस्तेमाल करें तो एक ऑप्शन तो हम तो क्लियर दिख रहा है कि आमवाद, चरक में डिस्क्रिप्शन ही नहीं है तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, चलो एक ऑप्शन तो गया। कामला, प्रमेय, वाद व्याधि, इसमें से कुछ चीजें हो सकती हैं, तो इसका राइट आंसर है कामला। नेक्स्ट हम देखते हैं सा भवे दाह शूलार्ता श्वेत पिक्षिल वाहिनी किस योनि व्यापद में मिलता है। तो योनि व्यापद एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैंने यहाँ पे केवल एक श्लोक लिखा हुआ है इसका, पर हमें योनि व्यापद के हर लक्षणों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये श्वेत पिक्षिल वाहिनी किसका लक्षण है, कफज योनि व्यापद, त्रिदोषज, उपप्लुता या कर्णनी। तो श्वेत पिक्षिल वाहिनी त्रिदोषज योनि व्यापद का लक्षण है। नेक्स्ट हम देखते हैं वक्री भवति वक्त्रार्ध ग्रीवा चाप्यपवर्तते, लक्षण है वक्री भवति वक्त्रार्ध, वक्त्र मतलब कि मुख और अर्ध मतलब कि आधा, आधा मुख वक्री भवति मतलब गोल या टेढ़ा, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये किस डिसीज में मिलता है, हनुमोक्ष, अर्दित, मन्या स्तंभ, बाह्यायाम। तो इजी क्वेश्चन है ये, अर्दित के लिए कहा गया है। शृणोति शब्दान विविधान नरः किस व्याधि का लक्षण है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो शालाक्य तंत्र से सवाल आ गया, छोटा क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है। शृणोति यस्मात् शृणोति शब्दान विविधान नरः, ये कर्ण छेद, कर्णनाद, बाधिरे और कर्णस्राव, इसमें से राइट आंसर है इसका कर्णनाद, मतलब विविध प्रकार के शब्दों को सुनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेदुर मांस प्रार्थना, ये तो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिखकर कई बार एग्जाम में आ चुका है। मांस क्षय का लक्षण है, मेद क्षय का लक्षण है, अस्थि क्षय या फिर शुक्र क्षय। तो इसका राइट आंसर है मेद क्षय का लक्षण है यह। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्छा मोह मद ग्लानि भूयिष्ठम, चरकानुसार किस ज्वर का लक्षण है। किस ज्वर में मूर्छा मोह मद ग्लानि ये लक्षण हमें मिलते हैं, किसके अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार। और स्पेशली दे दिया, हमें और कहीं जाना नहीं है, केवल ज्वर से पूछ रहा है, मतलब कि चरक चिकित्सा के 3rd चैप्टर का ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, क्रोधज ज्वर, शोकज ज्वर, कामज ज्वर, विषज ज्वर। अब हमने ज्वर पोर्शन पढ़ा है तो हमें ध्यान आ जाएगा कि ये सभी ज्वरों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। और मूर्छा मोह मद ग्लानि ये किस में मिलता है, विषज ज्वर में लक्षण में मिलेगा, ये ध्यान रखना है, इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वात कलाकलीय अध्याय में वर्णित संभाषा में समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति किस आचार्य ने कहा है। तो आचार्य देखो क्वेश्चन में 2-3 चीजें हमें हिंट दे दिया है पहले ही। वात कलाकलीय अध्याय मतलब कि वात कलाकलीय अध्याय चरक संहिता से रिलेटेड है, उसमें भी अगर अपन देखें तो चरक संहिता के सूत्र स्थान से रिलेटेड है, 12th नंबर का चैप्टर है, वात के गुणों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है। और उसमें आगे बोल रहे हैं कि ये संभाषा है, हम सबको पता है कि संभाषा इसमें हुई थी। तो उसमें आगे पूछा है कि ये जो श्लोक लिखा है समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम इति, मतलब कि समान गुण वाले द्रव्यों के सेवन से धातुओं की वृद्धि होगी, ये किस आचार्य का कथन है। उसमें बहुत से आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं, मीटिंग में बहुत सारे आचार्य आए थे तो उन आचार्यों के नाम एक्सप्लेनेशन हैं। तो किस आचार्य का ये स्टेटमेंट था, सांकृत्यायन, बडिस्धा मार्गव, कुमारशिला भारद्वाज, कांकायन। तो इसका राइट आंसर है कुमारशिला भारद्वाज, इजी है पर इंपॉर्टेंट है। सर्वेषु च गुड़ हरितकी वा सेवेत, सर्वेषु च गुड़ हरितकी वा सेवेत मतलब कि सभी में गुड़ हरितकी का सिंगली अगर अपन सेवन करें तो लाभप्रद होता है, किस संदर्भ में है। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि ये आचार्य सुश्रुत से पूछा जा रहा है और सुश्रुत ने गुड़ हरितकी का प्रयोग वात रक्त के संदर्भ में इंडिकेट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रहणी दोष शोष और शोभना नाम, ये पुराना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आ चुका है तो वहां से मैंने इसको लिया था। माइसी क्षीर, क्षीर और घृत, हिंगू निर्यास, क्रव्यान मांस, किसके संदर्भ में कहा गया है कि ग्रहणी दोष शोष और शोभना नाम। तो हमने अगर पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा, चरक सूत्र 25 के अग्रय प्रकरण से ये सवाल है, क्रव्याद मांस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रोतसाम अवरोधकृत किस गुण का कर्म है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है पर एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखना है। गुरुवादी गुण, परादी गुण जो हम पढ़े उन्हीं से रिलेटेड है थोड़ा सा, पर ये चरक सुश्रुत में हमें नहीं मिलता है, ये
छोटे आचार्य मतलब भाव मिश्र का ये स्टेटमेंट है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। स्रोतसाम अवरोधकृत, ये किसका लक्षण है? स्निग्ध, कठिन, श्लक्ष्ण, स्थूल। तो राइट आंसर है स्थूल। स्थूल गुण के कारण स्रोतसाम अवरोधकृत ये कर्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अक्षीर्ण बल मांसस्य रक्त पित्तम यदश्नतः तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम ना आदव डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि अक्षीर्ण बल मांसस्य रक्त पित्तम यदश्नतः, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि यह जो क्वेश्चन है ये चरक का है, चिकित्सा स्थान से रक्त पित्त प्रकरण के संदर्भ में पूछा जा रहा है, 4th चैप्टर। ठीक, तो ना आदव प्रारंभ में क्या नहीं करना है रक्त पित्त में? पाचनम अर्हति, स्वेदनम अर्हति, स्तंभनम अर्हति, विरेचनम अर्हति। तो फेमस श्लोक है, कई लोगों को श्लोक याद भी होगा। अक्षीर्ण बल मांसस्य रक्त पित्तम यदश्नतः तद दोष दुष्टम उत्कृष्टम ना आदव स्तंभनम अर्हति। तो राइट आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट हम देखते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार। फिर आचार्य का नाम दे दिया है तो हमें इधर उधर भटकना नहीं है, अब केवल अष्टांग संग्रह में फोकस करना है। क्वेश्चन देख कर हमें समझ आ जाएगा कि इसका आंसर हमसे बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। डैश 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 करके छत छयघना नाम श्रेष्ठम, इन्होंने भी अग्रह प्रकरण का उल्लेख किया अष्टांग संग्रह में, 12th चैप्टर में है जहाँ तक ये सूत्र स्थान का 12th चैप्टर। तो नाग बलाभ्यास के लिए कहा गया है लाक्षाभ्यास, क्षीर घृताभ्यास, मांस रस अभ्यास। तो नाग बलाभ्यास करने से छत और छयघना नाम श्रेष्ठम ऐसा बोले, अष्टांग संग्रह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आभ्यंतर्गतैः सारैर् यथा तिष्ठन्ति भूरुहाः इज रिलेटेड विथ। ये जो श्लोक है या ये कोटेशन है, समझ गए होंगे आप लोग, आचार्य सुश्रुत का कोटेशन है। किसके संदर्भ में कहा गया? अस्थि, मांस, त्वचा, आत्मा। तो इजी है, अस्थि के लिए कहा गया है। आज के लिए इतने ही सवाल, कुछ श्लोक्स मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की थी। आगे भी मैं और श्लोक्स के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाने की प्लान कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एग्जाम के पहले मैं और 2-3 इंपॉर्टेंट श्लोक्स निकाल कर वीडियोस ले आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।